कार्टून्स के वर्ल्ड में टॉम एंड जेरी एक ऐसा शो है जिसे बच्चे बूढ़े यहाँ तक कि सभी उम्र के लोग इसे भी देखना पसंद करते हैं। यह दोनों एक ऐसा कैरेक्टर है जिनकी हरकतें किसी रोते हुए इंसान को भी हंसा देती है। दोनों एक दूसरे को परेशान करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ते हैं। इनकी लड़ाई और शरारतों का कोई अंत ही नहीं है। तो दोस्तों, टॉम एंड जेरी के बारे में कुछ ऐसा ही मजेदार बातें बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और लास्ट में आप यही बात कहोगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दोस्तों, 1940 में जब इस कार्टून की शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी, तब ये सिर्फ एक चूहे और बिल्ली के बीच की लड़ाई का शो हुआ करता था। इन दोनों का कोई नाम ही नहीं था उस समय, पर इसकी बढ़ती पॉपुलेशन के साथ ही इनका नाम रखने का जरूरत होने लगा। शुरुआत में टॉम का नाम पड़ा था जेस्मर और जेरी का नाम पड़ा था जिंक्स। बाद में कंपटीशन के माध्यम से इनका नया नाम रखने की कोशिश करने गया। जॉन को नाम के एक एनिमेटर ने इस कंपटीशन को जीता और उनके सुझाव से टॉम एंड जेरी को $50 लाख का इनाम दिया गया। इसके बाद यह कैरेक्टर इसी नाम से जाने लगा। किसके नाम से? टॉम एंड जेरी से। हालांकि टॉम का पूरा नाम था थॉमस। टॉम एंड जेरी किसी भी एनिमेशन मूवी से ज्यादा कमाई करने वाली कार्टून सीरीज है। जब इनके शो टेलीविजन पर कास्ट किया जाता था तब इसे देखने के लिए भारी भीड़ जुटती थी। यह दोनों कभी कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन फिर भी इनकी हरकतें हर किसी को हंसा देती थी। हालांकि इस कहानी में मौजूद दूसरे कैरेक्टर को बात करते हुए दिखाया जाता था। कई बार आपने टॉम को गाना गाते हुए भी देखा होगा। टॉम एक बहुत अच्छा सिंगर होने के साथ साथ पियानो भी बहुत अच्छा बजा लेता है। जी हाँ, शुरुआत में इन दोनों के बीच संवाद भी हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे खत्म कर दिया गया। बाद में टॉम एंड जेरी टेल से फिर से शुरुआत किया गया। इस एनिमेशन सीरीज में साउंड इफेक्ट का भी खास ध्यान रखा गया है, खासकर टॉम के चोट खाकर चिल्लाने की और जेरी के डरने की। इन दोनों आवाज में काफी मेहनत करके बनाया गया है। ढेर सारे वॉइस टेस्ट करने के बाद जब बारबेरा और हात्रा को कोई आवाज पसंद नहीं आया, तब हात्रा ने अपनी ही आवाज देने का मन बना लिया। हात्रा की एक जोरदार चीख को रिकॉर्ड किया गया और उसकी एडिटिंग करके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड को हटाकर सिर्फ बीच का तेज वाला आवाज रखा गया। यह प्रयोग सभी को पसंद आया। तो दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर बारबेरा और हात्रा है कौन? तो दोस्तों, बारबेरा का जन्म 1911 इटली में हुआ था। बचपन में बारबेरा को स्केच बनाने का बहुत ही शौक था, मेरी तरह। 19 साल की उम्र में वह निकोन की पत्रिका में काम करना चाहते थे, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ। उसी दौरान उनकी मुलाकात हात्रा से हुई, हॉलीवुड के MGM स्टूडियो से हुई। उसी स्टूडियो में दोनों ने 17 साल मिलकर एक से एक बढ़कर शॉर्ट एनिमेशन कार्टून सीरीज का निर्माण किया। दोनों एनिमेशन करियर में आना नहीं चाहते थे, लेकिन जॉब नहीं मिलने के कारण वे एनिमेशन से जुड़ गए। 1957 में MGM स्टूडियो ने अपना एनिमेशन यूनिट बंद कर दिया। इसके बाद दोनों ने नए सिरे से इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। इसी दौरान जब टॉम एंड जेरी कार्टून आया, तब जाके हात्रा की मृत्यु हो गई। बाद में बारबेरा ने इस सिलसिला को वार्नर ब्रदर के साथ बरकरार रखा। अब तक इसके 322 एपिसोड से ज्यादा एपिसोड आ चुके हैं और 8 फिल्म से ज्यादा फिल्म बन चुकी है। बारबेरा और हात्रा की जोड़ी उस समय की सबसे बेस्ट जोड़ी हुआ करती थी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, मगर यह बात सच है। जिसको ऑस्कर अवार्ड के लिए बड़े बड़े कलाकार तरसते थे, उसे टॉम एंड जेरी को सम्मानित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, यह सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली एनिमेशन सीरीज है। इसने 1943 से लेकर 1953 तक 7 ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं। टाइम मैगजीन में इसे सबसे लोकप्रिय एनिमेशन सीरीज में गिना जाता है। 1970 से लेकर 90 तक टॉम एंड जेरी को एक नए सिरे से फिल्म और टीवी सीरीज के रूप में पेश किया गया। टॉम एंड जेरी द मॉनसून कैट खास तौर पर टीवी के लिए तैयार किया गया। इसके बाद 2011 में हात्रा और 2006 में बारबेरा का अंत हो गया। इसके बाद वार्नर ब्रदर ने इस शो के सारे अधिकार खरीद लिए और इसे टीवी पर टॉम एंड जेरी टॉल्स का प्रसारण जारी रखा। हालांकि एक शॉर्ट फिल्म द कराटे गार्ड का निर्माण किया गया था,
कुछ प्रमुख फिल्म है टॉम एंड जेरी के। टॉम एंड जेरी द मूवी 1992 में निकली थी। इस फिल्म में टॉम एंड जेरी का एक अनाथ लड़की की मदद करते हैं जो अपने लालची रिश्तेदारों को चंगुल में फंस जाती है। वे उस तरह तरह के परेशान करते हैं जिन्हें बचने के लिए दोनों उसकी मदद करते हैं। ये 84 मिनट की फिल्म है। टॉम एंड जेरी द मैजिकल रिंग, यह फिल्म निकली थी 2002 में। इस फिल्म में टॉम का मालिक उसे एक बहुत ही कीमती मैजिकल रिंग की रखवाली करने का काम सौंपता है। उस काम में टॉम के मालिक छोटा बेटा भी उसकी मदद करता है, लेकिन हमेशा की तरह जेरी वहां पहुंचता है और टॉम एंड जेरी की लड़ाई में यह मैजिकल रिंग जेरी के सिरे में अटक जाती है। मुसीबत अब हो जाती है जब टॉम से बचने के लिए जेरी पूरे शहर में दौड़ना लगता है और उसके पीछे टॉम भागता है। इसके बीच क्या क्या होता है और यह रिंग टॉम कैसे वापस लाता है, यही इसे मजेदार फिल्म की कहानी है।